जौनसार बावर की पहली फीचर फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान विकासनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से फिल्म देखने की अपील की। फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान अपनी टीम के साथ विकासनगर के उपासना सिनेमा हॉल पहुंचे, जहां उनकी यह फिल्म रिलीज होने जा रही है। सिनेमा हॉल पहुंची फिल्म की यूनिट को मौके पर जमा हुए लोगों ने शुभकामनाएं दी, तो वहीं इस दौरान फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव ने फिल्म की कहानी पर जानकारी देते हुए लोगों से फिल्म देखने को कहा। गौरतलब है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी फिल्म का प्रोमो रिलीज किया है। इस दौरान सीएम धामी समेत मौके पर मौजूद फिल्म यूनिट हाथों में फिल्म का पोस्टर बैनर लिए नजर आए। मैं मधुबाला पंवार और इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित भी हूँ। और इस फिल्म का जब मुझे बताया गया कि मुझे इस फिल्म में मुखियाइन के रोल में हूँ, तो बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे जौनसार की संस्कृति है, एक सामूहिक परंपरा, परिवार को साथ में लेकर चलने की जो भावना है वो इसमें दर्शाई गई है। और उसी पर ये टिकी हुई है कि बच्चे कहीं भी दूर चले जाएं, लेकिन वो अपने लौटकर जब अपने घर आते हैं तो अपनी संस्कृति को भूलते नहीं है। वो इसमें बहुत ही एक शानदार तरीके से दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल ना चाहिए। ये एक बहुत रली दिली ठाठ से एक बो गोरे गाय मोशी के साथ अपनी जान ही मार ली। हमारे बाट बाटी बेटा जो है जोजड़ा का रिवाज भी हो जैसा रखा बाणी जो छोटिया के माँ बापू चे खर्च का बोझ नहीं इसकी कहानी कुछ इस तरीके से कि एक बच्चा होता है जो गांव में रहता है, तो वो बचपन में ही गांव से चले जाता है। मतलब उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो गांव से चले जाते हैं किसी कारणवश, लेकिन उसका जो कनेक्शन होता है गांव से वो भूल नहीं पाता कहीं ना कहीं। तो वो करीबन 20 साल के बाद वापस से अपने गांव में जाता है, तो उसको कुछ पता चलता है। तो उसके बाद की जो कहानी है वो अपने रिश्तेदारों से मिलता है और अपना जो गांव है मतलब वो उसे भूल नहीं पाता कहीं ना कहीं। तो इसलिए फिल्म का नाम मेरे गांव की बाट इसलिए रखा है कि वो कभी भी अपने गांव का रास्ता नहीं भूल पाता। इसमें बेसिकली मेरा लीड रोल ही है और बेसिकली मेरी थ्रू ही सारी कहानी जो है वो रिवील होती है फिल्म में धीरे धीरे। मतलब मेरे बचपन का कैरेक्टर भी दिखाया गया है। फिर मैं जब बड़ा होता हूँ 20 साल बाद, जैसे मैंने बताया, मैं गांव जाता हूँ। फिर गांव में मैं अपने मेरे जो दादा दादी हैं उनसे मिलता हूँ। उनके थ्रू फिर मुझे और कहानियाँ पता चलती है और धीरे धीरे मुझे वहाँ पे किसी से प्यार भी हो जाता है। तो इसमें जितनी भी गाँव का कल्चर है, रीति रिवाज है, जो पुराने जो चीजें हुआ करती थी, वो सब इसमें दर्शाया गया है पूरी तरीके से। क्या मानते हैं कितने दर्शकों को पसंद आने वाली है? मैम मुझे अभी आज ही हम सीएम सर जो हैं उत्तराखंड के मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी के यहाँ गए थे। वहाँ पे इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है और सर ने बहुत ही मतलब अच्छे शब्द बोले इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म बहुत ही हिट जाने वाली है। और मुझे पूरा विश्वास है ये फिल्म जिस तरीके से बन चुकी है, मतलब मैं इसको देख चुका हूँ एक बार पहले। मुझे लगता है मेरे आंखों में फिल्म के 5 से 10 मिनट के अंदर ही मतलब मेरी आंखें भर चुकी थी। तो मुझे लगता है जो बहुत ही गांव से कनेक्टेड लोग होंगे, बहुत ही जौनसार से कनेक्टेड लोग होंगे, वो इस फिल्म को देख के जरूर होंगे। वहीं इस मौके पर बताया गया कि फिल्म के जरिए जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने व जानने का मौका मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात का प्रोमो और पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आंचलिक फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग दे रही है। उन्होंने दर्शकों से फिल्म देखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य सरकार की तरफ से क्षेत्रीय बोली भाषाओं में बनी फिल्मों के निर्माण और प्रचार प्रसार में हर संभव मदद दी जा रही है। इसी क्रम में सरकार नई फिल्म नीति लेकर आई है। सरकार का मत है कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड के स्थानीय लोग आगे बढ़ सके। देखिए, जौनसार बावर की ये पहली मूवी है, पहली फीचर फिल्म है जो कि मतलब उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी 24 वर्षों के बाद ये मूवी बन रही है। और इसमें जौनसार की संस्कृति को दिखाया गया, दर्शाया गया है कि किस तरह से जौनसार की रीति रिवाज सब चीज़ों को दिखाया गया, दर्शाया गया है। और ये मतलब युवाओं में उत्साह पैदा करेगी और युवाओं को पलायन रोकने में मदद साबित करेगी।
बड़ा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों को मतलब बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। उसके लिए इस मूवी को मतलब हमने इस फिल्म तरह दर्शाया है कि मतलब पलायन रोका जा सके और इस पे मतलब हमने कार्य किया है। कुल कितना बजट है इस फिल्म का? इसका बजट सर मैम 1.25 करोड़ के आसपास है। कुल कितना समय लगा इस फिल्म को बनाने और पर्दे तक लाने में? ये इसकी शूटिंग अप्रैल से स्टार्ट हुई थी। अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 चरणों में इसकी शूटिंग हुई है और सारी जो शूटिंग जौनसार बाबर क्षेत्र में हुई है। उत्तराखंड एक डेस्टिनेशन में तो हमारा देवभूमि उत्तराखंड इसके लिए ही बनाए, मतलब फिल्म के लिए ही बना है और मतलब बहुत अच्छा विकल्प है हमारे शूटिंग के लिए यहाँ पर। तो मैं लोगों को कहूँगा कि यहाँ पर आकर शूटिंग करें और ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बनाएं।